तो आज का सवाल है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यूब और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर बनाते हैं सूचना के अनुसार। ठीक है, जैसे सूचना में दिया गया है एक्स वाई, पहले 64 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये मेरा बन गया 64 डिग्री का कोण। ठीक है, मान लेते हैं 64 डिग्री का कोण है और हमें क्या दिया गया है एक्स वाई और जेड ये दे दिया गया। जे क्यों कितने का 64 डिग्री का और ऊपर से बोल रहा है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाए। तो एक्स वाई जो है इसमें क्या बिंदु पी तक बढ़ाया गया, इसे आगे बढ़ाया गया तो इसे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये होगा बिंदु पी मान लेते हैं, यहां बिंदु पी तक बढ़ाया गया तो बढ़ा दिए। ठीक है, और दी गई सूचना से फिगर बना रहे हैं और क्या कर आकृति यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, वाई क्यूब है यानी कि बीच में क्यूब मिलेगा तो जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, बीच से इसको काटता है तो यहां से काट देते हैं इसको। ये मेरा हो गया क्यूब, क्या है क्यूब हो गया। ये जेड वाई पी को विभाजित करता है। मेरा फिगर बनके तैयार है। अब हम सवाल हल करते हैं। तो सवाल को हल करते हैं। हल करते चूंकि हमें दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग सवाल से कोण पी वाई जेड, कोण पी वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। रैखिक युग्म कहता है, रैखिक युग्म। अब देखिए रैखिक युग्म कैसे तो भी बताते हैं। रैखिक युग्म देखिए कोण है जेड वाई पी या पी वाई जेड ऐसे बनता है और एक्स वाई जेड ऐसे बनता है। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि रेखा बन गया तो रेखा कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का, इसलिए यहां 180 डिग्री लिख दिया। अब चूंकि हमें सवाल में ही दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री में दिया हुआ है सवाल में, तो एक्स वाई जेड की जगह 64 डिग्री रख सकते हैं। तो रख देते हैं चूंकि कोण पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड की जगह 64 डिग्री रख देते हैं, बराबर हो गया 180 डिग्री। या कोण पी वाई जेड बराबर लिख सकते हैं 180 इक्वल इसका प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 64 डिग्री, या घटा देंगे तो हो जाएगा पी वाई जेड का मान कितना निकल जाएगा 116 डिग्री। तो मैं पी कोण पी वाई जेड का मान कितना निकल गया 160 डिग्री। अब आगे देखते हैं, आगे करते हैं। परंतु हम देखते हैं सवाल में कि पी वाई क्यू कोण पी वाई क्यू जो पी वाई क्यू पी वाई जेड को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम लिख सकते हैं कोण पी वाई क्यू बराबर कोण वाई क्यू वाई या जेड वाई क्यूब लिख सकते हैं, जेड वाई क्यूब, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर भागों में बांटता है। ये बराबर भागों से बराबर कर दिए इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1/2 कोण पी वाई जेड, क्योंकि दो भागों में बांटा इसलिए इसको दो भागों में बांट दिए, या इक्वल टू 1/2 और कोण पी वाई जेड का मान कितना निकला 116 डिग्री। तो 116 रख देते हैं, काटते हैं तो कितना निकलता है हमें 58 डिग्री। जूम से करने का मतलब है कोण पी वाई क्यू बराबर कितना निकल गया 58 डिग्री और कोण या कोण जेड वाई क्यू को भी मान सकते हैं 58 डिग्री निकाल लिए। अब आगे देखते हैं। अब चूंकि देखिए क्योंकि हम ये कैसे लिखें तो पहले इसको समझते हैं। देखिए क्योंकि सवाल में पहले ही दे दिया है कि किरण वाई क्यू जो है वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखे इक्वल टू दो बराबर भागों में बांटता है, इसको ही दो बराबर भागों में बांटा है, इसको हम दो भागों में बांट दिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए इसको घुमा कर कितना आ गया। अब इसके आगे निकालते हैं, हमें बोला गया आगे जो करने के लिए करते हैं। तो चूंकि लिखते हैं हम कोण एक्स वाई क्यूब, कोण एक्स वाई क्यूब, ये जो निकला है एक्स वाई क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस लिख सकते हैं क्यू वाई जेड, कौन लिख सकते हैं हम इसको भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, बीच में दिया है तो इसको इतना लिख सकते हैं। चूंकि अब हम देखें सवाल में हमको एक्स वाई जेड का मान हमको कितना दिया गया था, एक्स वाई जेड का मान हमें दिया गया था 64 डिग्री, तो 64 लिख देते हैं प्लस कोण क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड या क्यू जेड वाई ये जो दिया हुआ ये मुझे कितना दिया प्लस 58 दिया, 58। अब इस दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं तो कितना निकल जाता है, हमें जोड़ के निकल जाता है 112 डिग्री निकल जाता है। अब हमें और तो लिखते हैं और में क्या मतलब प्रतिवर्ती निकालने के लिए लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण क्या निकाला था क्यू वाई पी निकाला है हमें। तो चूंकि हम देखते हैं ये जो एंगल है पूरा मुझे यहां से इसको निकालना है, क्यू वाई पी निकालना पड़ता है, तो ये मुझे पूरा 360 डिग्री का कोण आता है, ये पूरा 360 का एंगल, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हमें कितना मिला है, क्यू वाई पी हमें निकल गया था 58, तो 58 हम माइनस कर देते हैं तो जो निकल जाएगा वही निकालेगा आंसर। तो इसको माइनस करें तो घटा कितना आता है हमको 302 डिग्री, यही हो गया मेरा आंसर।